हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका फिर फैक्ट एंड लॉजिक्स पे। तो आज के सेशन में हम करेंगे मोशन चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ डेफिनेशंस है उनके बारे में देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे स्पीड की। स्पीड क्या होती है? ठीक है, अब स्पीड क्या है? स्पीड क्या होती है? Speed of an object is defined as the distance travel per unit time. कि कितने टाइम में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीड। स्पीड क्या होती है कि कितने टाइम पे आपने कितना डिस्टेंस क्या किया है, ट्रेवल किया है, उसे आप क्या बोलते हो? स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम पे कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना आपने डिस्टेंस तय किया है। ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला देखें तो स्पीड जो है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से। ठीक है, और इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो स्पीड किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितने टाइम में कितना डिस्टेंस हमने क्या किया है, कवर किया है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीड। स्पीड को ऐसे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं एंड टाइम को टी से डिनोट करते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ? एस इक्वल्स टू डी अपॉन टी। कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस किसी व्हीकल्स ने कवर किया है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्पीड। क्लियर है? नेक्स्ट करेंगे आगे। एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड क्या होती है? Average speed of a moving body is defined as the ratio of total distance travel divided by total time. एवरेज स्पीड कैसे निकलती है? जब आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपका क्या निकल जाएगी? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है कि टोटल डिस्टेंस इतना कवर किया है, उसको डिवाइड करोगे टोटल टाइम पे, तो आपकी क्या निकल आएगी? एवरेज स्पीड। इसी के भी हम आप एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल से आपको समझ आएगी। जैसे एग्जांपल ही मैंने ली है, लेट अ बस ट्रेवल। अब एक बड़ी बस है, वो क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है 120 किलोमीटर इन 5 आवर। 5 घंटे में वो 120 किलोमीटर क्या करती है? ट्रेवल कर रही है। ठीक है, बट मीन दी टू स्टेशन, दो स्टेशन। अब देखो ये आपके दो स्टेशन है, यहाँ पे आपकी जो ट्रेन है वो क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। क्लियर है? ठीक है, ट्रेवल कर रही है। अब 120 किलोमीटर उसने क्या किया? डिस्टेंस कवर किया है, और टाइम कितना लिया उसने? 5 आवर। ठीक है, आपने क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या निकल आएगी? एवरेज स्पीड। तो देखो, सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना आपके पास? 120 अपॉन टाइम कितना आपके पास? 5। 5 टू 10, 5 टू 10, तो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने क्या किया? ये आपकी क्या निकल आई? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे होगी? जितना भी किसी चीज ने टोटल डिस्टेंस कवर किया है पर टोटल टाइम पे, उन दोनों को डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या निकल आएगी? एवरेज स्पीड। क्लियर है? स्पीड क्या थे? कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो क्या थे? आपकी स्पीड। और अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछ ले जाए तो वो क्या होती है? टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या निकल आएगी? एवरेज स्पीड। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे आगे वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी को देखेंगे तो देखो, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर यूनिट टाइम। कि कितने टाइम पे हमारी बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। क्लियर है? स्पीड क्या थी? कितने टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो क्या थी? स्पीड। पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या है? कितने पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट
है ना, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, उसे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी, पहले तो इसकी डेफिनेशन, वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की, इसको डिफाइन करेंगे कि कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है पर यूनिट टाइम में, ठीक है। दिस सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेलोसिटी v, स्मॉल v। अब इसका जो सिंबल है ना वेलोसिटी का, वो क्या होगा, स्मॉल v। क्लियर। नेक्स्ट है वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको अच्छे से देख लेना, ये सारी चीजें जो है वो आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल में यूज होंगे, तो इनको अच्छे से देख लेना। फिर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि कैसे आपने एक ट्रिक से आपने क्या करना है, उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप पहले इनको अच्छे से देख लो कि डेफिनेशन क्या है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल d से और t को टाइम से। वेलोसिटी v, डिस्प्लेसमेंट d और टाइम t, ये क्या है आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर इसकी डायमेंशंस देखें तो वो क्या आती है, v इक्वल्स टू एल टी माइनस 1। क्लियर है, ठीक है। क्लियर होगा, वेलोसिटी क्या होती है कि कितने पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट आपने कवर की है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको, है ना। अब नेक्स्ट करते हैं आगे। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब हम करेंगे डिफरेंस। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, आपको बताना चाहिए। अब हम करेंगे डिफरेंस किसका, स्पीड एंड वेलोसिटी का। देखो इतना तो आपको पता चल गया कि स्पीड क्या है, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो क्या है आपकी स्पीड। डिस्प्लेस, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी क्या है, पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो डेफिनेशन में सबसे पहले आपने यही लिखना है, डिस्टेंस ट्रैवल इन गिवन टाइम। गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल लॉन्ग पाथ विद द गिवन टाइम, वही कि कितनी इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर की है। ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, कौन, स्पीड। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, आपकी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं रहेगी, ठीक है। स्पीड को आप हमेशा नेगेटिव नहीं डिनोट करोगे, स्पीड हमेशा पॉजिटिव में ही होगी, बट जो आपकी वेलोसिटी है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। क्लियर है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस करवाया था। अब स्पीड और वेलोसिटी क्या है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस आपको समझ आ गया। स्पीड में क्या था कि कितने, मतलब कि पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस आपने क्या किया है, कवर किया, वो क्या थी आपकी डिस्टेंस, वो स्पीड थी, ठीक है। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी क्या थी आपकी, कि पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट आपने कवर की है किसी भी ऑब्जेक्ट ने, उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। फिर बोलते हैं भाई कि जो आपकी स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन एज वेल एज, मतलब कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों पे डिपेंड करती है। फिर स्पीड जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं होगी, बट जो आपकी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। इतना क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट करेंगे आगे। अब देखो नेक्स्ट, देखो एक्सेलेरेशन। अब एक्सेलेरेशन क्या होती है, एक्सेलेरेशन को देखो, एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट, किसी भी एक्सेलेरेशन बॉडी की या ऑब्जेक्ट की, उसको किस तरीके से डिफाइन करोगे, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम पे हमारी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, पर यूनिट टाइम पे, टाइम के हिसाब से आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, कितना फर्क आ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अगर इसका फॉर्मूला देखो तो एक्सेलरेशन को आप डिनोट करते हो ए से, ठीक है। तो ये कैसे निकलती है एक्सेलरेशन, आपकी फाइनल वेलोसिटी में से मैं क्या करूंगी,
इनिशियल को, मैंने उस दिन भी आपको बताया था फाइनल और इनिशियल क्या होता है। इनिशियल मतलब यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और फाइनल कहाँ तक वो पहुंचा है, ठीक है। तो फाइनल में से जब मैं इनिशियल को माइनस करूंगी अपॉन टाइम के अनुसार, तो आपकी क्या निकल जाएगी, एक्सेलरेशन, कि पर यूनिट टाइम के अनुसार आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, वो आपकी क्या रहेगी, एक्सेलरेशन। और इसका फॉर्मूला देख लो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देखो, मान लो कि आपकी एक कार है, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, ये आपकी फाइनल पोजीशन है। अब आपकी कार जा रही है, वो कितनी जा रही है, 15 किलोमीटर जा रही है। चलो इसका न्यूमेरिकल समझते हैं आगे, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। एक्सेलरेशन क्या होती है कि पर यूनिट टाइम के हिसाब से आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। इसका न्यूमेरिकल मैं समझाती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट में फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसका अगर फॉर्मूला देखो तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो आपकी क्या निकल जाएगी, एक्सेलरेशन। चलो नेक्स्ट करते हैं आगे। अब देखो, अब मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है, इसको देखना जरा। An object travels 16 मीटर in 4 सेकेंड। एक आपका ऑब्जेक्ट है, वो 4 सेकेंड में 16 मीटर क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। Another 16 मीटर in 2 सेकेंड, और फिर वो 2 सेकेंड में 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड अगर मैंने आपको बताया तो वो क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपका ऑब्जेक्ट 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 16, और एक अनदर जो है वो 2 सेकेंड में 16, फिर 16 कर रहा है, 4 सेकेंड में भी 16 कर रहा है और 2 सेकेंड में भी कितना कर रहा है, 16 कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालना है हमने। आपका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सबसे पहले आपने टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस करके, 16 प्लस 16 32 मीटर, ये आपका क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस। और अब क्या चाहिए हमें, टोटल टाइम, 4 प्लस 2 6 सेकेंड, निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। अब देखो यहाँ पे पुट करोगे, टोटल डिस्टेंस कितना आपका 32 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना आपका 6 सेकेंड। तो अगर इसको आप देखो तो इसका पॉइंट में आंसर आएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.3 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या निकल गई, एवरेज स्पीड। तो समझ आ गया आपको न्यूमेरिकल से कैसे, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो 4 सेकेंड में 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है, फिर वो 2 सेकेंड में 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है, और आपको बोला गया कि एवरेज स्पीड निकालो। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो दोनों के डिस्टेंस को प्लस कर लिया, वो आपका टोटल डिस्टेंस निकल गया, दोनों टाइम को प्लस कर लिया, वो आपका टोटल टाइम निकल गया, फिर पुट करके आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड। क्लियर, नेक्स्ट करते हैं आगे। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। अब कैलकुलस मेथड से हमने क्या करना, मोशन जो मोशन की इक्वेशन है उसको डिराइव करना है। तो सबसे पहले आपके ये फॉर्मूले हैं, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसके भी यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आपको पेपर में आते हैं। तो सबसे पहले v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। उसके बाद s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v क्या तुम्हारा, वेलोसिटी, कितने टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर किया। एक्सेलरेशन क्या है, कितने टाइम पे कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, वो क्या होती है तुम्हारी एक्सेलरेशन। इसमें v तुम्हारी वेलोसिटी फाइनल, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन होगा, t टाइम होगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो इसमें जो तुम्हारा v है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है।
और ये जो तुम्हारा u है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। a तुम्हारा क्या है, एक्सेलरेशन। और t क्या है तुम्हारा, टाइम। और अगर मैं s की बात करूं तो s तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस। s क्या है, डिस्टेंस। क्लियर है इतना? तो ये क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये आपको तीनों फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। और आपने कंडीशन के हिसाब से देखना है कि आपकी कंडीशन कैसी है और न्यूमेरिकल्स में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर? नेक्स्ट करेंगे आगे। अब देखो एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल करते हैं। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब जो तुम्हारी कार है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। जब भी आपको बोला गया है कि आपकी चीज रेस्ट से शुरू हुई है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी जिसको आप u से डिनोट करते हो वो क्या हो जाएगी, 0। इज दैट क्लियर? and acquire a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर in 2 seconds। अब उसने जो velocity acquire की है कितने की है, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर, उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर पर सेकेंड में। किस में कन्वर्ट कर देंगे, अब ये जो तुम्हारी वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 15 मीटर पर सेकेंड। ये तो आपको पता ही है ना कैसे किया है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। और कर ही देती हूँ, देखो किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना तो आपको पता है 1000 मीटर होते हैं। और 1 आवर में 60 सेकेंड्स होते हैं और 60 क्या होते हैं आपके मिनट्स। तो ये आपके कट गया। 3 का 6, 2 का 4, 1 2 7 का 40, 3 9 का 27, 3 से 3 कट गया तो ये 3 5 का क्या आ गया, 15। 15 मीटर पर सेकंड आपका क्या आ गया, आंसर। नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देख लो इसको कैसे किया है। देखो आपके पास था 15 किलोमीटर पर आवर, अब किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकेंड में क्या करना है, चेंज करना है। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर अपॉन आर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट 60 सेकेंड्स। इसको सब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? कैसे किया, 2 सेकेंड्स में। अब टाइम कितना आपका, 2 सेकेंड्स। सबसे पहले आपको बोला गया एक्सेलेरेशन, आपने फाइंड क्या करनी है, एक तो एक्सेलेरेशन फाइंड करनी है और नेक्स्ट क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, अज्यूम मोशन ऑफ कार इज यूनिफॉर्म। कहते हैं अज्यूम कर लो, लेट कर लो तुम्हारी जो कार है वो यूनिफॉर्म में है। यूनिफॉर्म में मैंने तुम्हें बताया था कि यूनिफॉर्म में क्या होती है, जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। ठीक है, तो यूनिफॉर्म में जा रही है, एक तो उसका डिस्टेंस पता करो कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, और पहली बात क्या आपने उसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। सबसे पहले आपको मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया गया है। एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कि टाइम पे कितनी वेलोसिटी चेंज हुई उसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया कि आपकी जो एक्सेलरेशन है, अगर मैं यहाँ देखूं तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है, 15 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम कितना है, 2। और जब तुम इसे डिवाइड करोगे तो तुम्हारी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब आपने निकालना है डिस्टेंस। एक्सेलरेशन पता चल गई ना, एक्सेलरेशन कैसे निकाली है, कैसे निकाली है, फिर से देख लो। क्वेश्चन में आपको कहा गया है आपकी कार जो है वो रेस्ट से शुरू हुई है, मतलब आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। रेस्ट से स्टार्ट होते जो उसने वेलोसिटी एक्वायर की है वो की है 54 किलोमीटर पर आवर इन 2 सेकेंड्स में। अब बोल रहे हैं एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन को आपका फॉर्मूला पता ही है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी पुट की, टाइम की जगह टाइम पुट किया, तो आपके पास क्या आ गई, एक्सेलरेशन। कितनी एक्सेलरेशन आई, 7.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डिस्टेंस ट्रेवल। अब तुम्हारी कार जो है वो यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है, अब मैंने आपको कुछ फॉर्मूले पीछे करवाए थे, कौन कौन से, अगर आप देखो तो मैंने कौन से फॉर्मूले कराए, v इक्वल्स टू u प्लस 80। ठीक है,
एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो ये तीन फॉर्मूले मैंने आपको करवाए थे, और अगर इनको देखो तो आपको डिस्टेंस पूछा गया है। डिस्टेंस पूछा गया मतलब पहले में डिस्टेंस नहीं है तो वो नहीं आएगा, सेकंड में डिस्टेंस। अब सेकंड क्यों लगा? क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, एक्सेलरेशन भी है और टाइम भी है, तो हम ये लगा सकते हैं। ये क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो है बट फाइनल, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, वो आपकी विश है, आप कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने ये फॉर्मूला लगाया ऐसे इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू जीरो, टाइम की जगह टाइम हाफ, एक एक्सेलरेशन पुट की, टाइम की जगह टाइम पुट किया, और आपके पास क्या आ गया? डिस्टेंस। तो समझ आ गया कैसे न्यूमेरिकल्स को निकालना है, अच्छे से पढ़ना है उसको कि आपको बोला क्या गया है। फिर आपने वो देखने हैं अपने फॉर्मूले कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया और कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। क्लियर? अब नेक्स्ट करेंगे आगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से ही आप जान गए होंगे सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कल में गोल 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 घूमना, ये नहीं। सर्कुलर मोशन क्या होता है? अब देखो ध्यान से, द मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट पे, एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जब आपकी कोई बॉडी मूव करती है, ठीक है, उसे मूव करती है किस फॉर्म में? सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। सर्कल के फॉर्म में जब कोई बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करती है तो इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। और अगर इसकी एग्जांपल देखो, देखो यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा, इसके इर्द गिर्द कोई भी ऑब्जेक्ट वो क्या कर रहा है? सर्कल की फॉर्म में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। क्लियर? अगर इसकी एग्जांपल देखो कुछ, द मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन अराउंड द एक्सिस। अगर तुम अपने घरों में पंखे देखो तो पंखे के जो सेंटर होता है वो फिक्स पॉइंट है, और जो उसके पर होते हैं पंखे के वो इर्द गिर्द क्या करते हैं? घूमते हैं, सर्कल की फॉर्म में घूमते हैं। तो ये भी कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। अब मून क्या करता है? अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। अब जो तुम्हारा अर्थ है वो एक फिक्स्ड पॉइंट है, मून उसके इर्द गिर्द क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है सर्कल की फॉर्म में, ठीक है। तो उसे भी हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। अब अर्थ के इर्द गिर्द सैटेलाइट क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो ये भी कौन सा मोशन हुआ? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट पे जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी इर्द गिर्द क्या करती है? चक्कर लगाती है, सर्कल की फॉर्म में या सर्कुलर मोशन की फॉर्म में वो घूमती है, सर्कल पाथ की फॉर्म में वो घूमती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। क्लियर है इतना? चलो, ये था आज का आपका सेशन मोशन का, ठीक है। तो जितना मैंने आपको करवाया है, होप करती हूँ कि इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। न्यूमेरिकल्स इतने करवाए हैं वो आपको समझ आए होंगे। तो आपको ये जो करवाए गए हैं, ये जो आपके मतलब के न्यूमेरिकल्स थे, इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल्स को पढ़ो, सॉल्व करो, देखो कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा, उसको अच्छे से अप्लाई करो, ठीक है। और ये आपका मोशन चैप्टर जो था वो इतना ही था। अब हम मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक यू।